कुछ अरसे पहले की बात है। गुजरांवाला में एक शख्स रहता था जिसका सबसे बड़ा मशगला था जेल जाना, और जेल जाने की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो कोई ना कोई जुर्म करता रहता था। गिरफ्तारी और रिहाई का ये खेल काफी अरसे तक चलता रहा, और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब इस शौक के पीछे छुपी कहानी सामने आ गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक शख्स पुलिस को फोन करके किसी मुल्जिम के बारे में कुछ बता रहा था। जी कौन? सर मैं अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ, भट्टी बग्गो से। जी बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर मुझसे एक जुर्म सरजद हो गया है, तो गिरफ्तारी के लिए क्या करना होगा? थाने में एक मेज के गिर्द बैठे पुलिस एहलकार अपने साथी एहलकार को किसी से बात करते सुन रहे थे। फोन पर बात करने वाले पुलिस एहलकार ने स्पीकर ऑन कर दिया था, क्योंकि कॉल थी ही इतनी हैरानकुन और दिलचस्प। दौरान गुफ्तगू दीगर एहलकार हैरानी का इजहार करते थे। गिरफ्तारी कैसे देनी है? ओए, तूने भंग तो नहीं पी रखी? पुलिस के साथ छेड़खानी कर रहा है। नहीं सर, पी नहीं, लेकिन कुछ इसी तरह की चीज बेचने लगा हूँ। मंशियात फरोश है क्या? था नहीं, हालात ने बना दिया। तो खैर मना मुन्ने, अब तक पुलिस के हथे नहीं चढ़ा। तौबा कर और सीधी सादी जिंदगी गुजार। तो सर मैंने भी तो यही फैसला किया है, लेकिन अपने जमीर का क्या करूं? वो मुझे रोज तंग करता है, कहता है कि तुझे जरूर सजा मिलनी चाहिए। सर आप बताएं, मैं खुद थाने पेश हो जाऊंगा। हाँ भाई अशरफ, कभी देखा है ऐसा मुजरम जो खुद सजा की अपील कर रहा हो? सर ये कोई नशा ही है, और लगता है इसने नशा करके कॉल लगा दी है। आप मुझे दें, मैं इससे बात करता हूँ। अबे ओ नशई, पास आजा, वरना हवालात में लाके ना ऐसा बंद करूंगा ये सारी जिंदगी याद करेगा। सर मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे हवालात में बंद करें। आपका एहसान होगा सर। लगता है तू ऐसे बाज नहीं आएगा। अबे घनचक्कर, भाग यहाँ से। नहीं सर, आप मुझे गिरफ्तार करें। मैं मुजरिम हूँ, आपको गिरफ्तार करना होगा मुझे। चल फिर आजा थाने, तुझे हवालात की हवा खिलाते हैं। पुलिस ने अजीबो गरीब मुजरिम को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से मंशियात बरामद हुई, उसे अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे जेल भिजवा दिया। और फिर कुछ रोज बाद उसकी जमानत हुई तो वो इस पर बहुत उदास था। शब्बीर ने देखा कि एक घने दरख्त के नीचे जब्बार आराम कर रहा था। इसी दौरान उसका एक मुलाजिम, जिससे जब्बार की बेतकल्लुफी थी, मिठाई का डब्बा लिए उसकी जानिब बढ़ता दिखाई दिया। साहब जी मुबारक हो आपको, जमानत हो गई है आपकी। अबे ये कोई खुशी की बात है? ये क्या? मुझे आपकी रिहाई की खुशी में मिठाई लेके आया था। हम यहाँ सोग मना रहे और तू खुशी मना रहा है? चल भाग यहाँ से। तो मेरा दिमाग खराब मत करना। जी बात है, गुस्सा मत करो, जा रहा हूँ। मुलाजिम चला गया तो जब्बार अपनी जगह से उठा और टहलने लगा। फिर वो गांव के बाजार की तरफ निकल आया। एक ढाबे पर उसने चाय मंगाई, और जब चाय वाले ने उससे पैसे मांगे तो जब्बार ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। और कुछ चाहिए आपको? चाय के 70 रुपए दे दें। अबे अभी तो दिए 70 रुपए। क्यों झूठ बोल रहे हैं? कब दिए आपने 70 रुपए मुझे? अच्छा, तो हम पर इल्जाम लगा रहा है। अब अगर तूने मांगे ना तो बताता हूँ मैं तुझे। यार किस तरह का झूठा इंसान है, पैसे दिए नहीं और बोले मैंने पैसे दे दिए। मुझसे बात सीधी शराब से पैसे निकाल, ये ड्रामेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा अभी देता हूँ फिर। जब्बार ने बेटे का गिरेबान पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। चाय वाले ने भी खूब धुनाई लगाई। अच्छा खासा झगड़ा हो गया। लोग बीच बचाव करते रहे
और फिर चाय वाले को छुड़ा लिया गया। पैसा चाहिए तेरे को, हाँ? अभी बताता हूँ तुझे, मैं सीधा जा रहा हूँ थाने और पुलिस निपटेगी तेरे साथ अभी। अच्छा, तू क्या जा रहा है थाने? मैं खुद चल कर आऊंगा थाने। मैं बताता हूँ तुझे। आ रहा हूँ मैं तेरे पीछे, समझा के रखा करो इनको। चाय वाले ने गुस्से के आलम में मोटरसाइकिल निकाली और सीधे थाने पहुंच गए। लोग भी इधर उधर हो गए और चौधरी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इसी दौरान रास्ते में पुलिस की वैन हॉर्न बजाते हुए उसके पीछे आ गई। चाय वाला भी वैन के साथ साथ था। यही है वो बंदा साहब। अबे ओ, रुक! क्यों मारा तूने इस गरीब आदमी को? इसने भी मुझे मारा, मुझे झूठा कह रहा था। साहब ये झूठ बोल रहा है, पहले इसने हाथ उठाया था मेरे ऊपर। अब पुलिस की धमकी मत देना, वरना यही गाड़ दूंगा। देखा साहब, आपके सामने मारने की धमकी दे रहे हैं मुझे। बस आराम से गिरफ्तार करो इसको, थाने लेके चलो, लेके चल इसको, थाने लेके चल इसको, बताते जरा, चल इसको लेके। 3 महीनों में ये कोई दूसरा वाकया था जब जब्बार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। केस मामूली नौयत का था, इसलिए उसकी जमानत हो गई। अब वो तीसरी बार जेल जाने की कोशिश करने लगा। शायद उसे कोई नफ्सियाती बीमारी थी कि उसे इकरार जुर्म करने में खुशी होती थी। जेल जाकर वो खुदा का शुक्र अदा करता था। मुतालिका थाने वाले भी इस अजीबो गरीब मुजरिम से तंग थे। महीने तो महीने जेल में रहने के बावजूद भी जब्बार खुश नहीं था और अब वो एक मंसूबा बना रहा था कि कोई ऐसा जुर्म किया जाए जिसकी बिना पर वो कम से कम 4 से 6 माह जेल में रह सके। शब्बीर ने देखा कि जब्बार थाने में दाखिल हुआ और मोटरसाइकिल पार्क करने लगा तो एक एहलकार ने उसे टोक दिया। इधर नहीं, बाहर। क्यों? यहाँ क्यों नहीं खड़ी करूं? साहब का ऑर्डर है। अच्छा, तो तुम्हारा साहब या लॉर्ड साहब है? मैं तो यहीं खड़ी करूंगा। जाओ, जो करना है वो कर लो। जब्बार ने मोटरसाइकिल खड़ी की और अंदर जाने लगा तो एहलकार ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। लगता है शराफत की जबान तुझे समझ नहीं आती। उठा अपनी मोटरसाइकिल और गुम हो जाओ यहाँ से। छोड़ मुझे। जब्बार ने झटके से अपना कॉलर छुड़ाया और उल्टा पुलिस वाले का गिरेबान पकड़ लिया और जब उसने उसे खींचा तो वो फट गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? 2 मिनट में तेरी सारी पुलिस गर्दी निकाल दूंगा। पुलिस की वर्दी, सरकारी वर्दी को आप गया। सरकारी वर्दी फाड़ दूंगे। लेके चल इसको यहाँ पे, लेके चल इसको। ये तमाशा देखकर 2-4 पुलिस वाले और जमा हो गए और जब्बार की धुनाई करने के बाद उसे ले जाकर लॉकअप कर दिया। इस दौरान थाने इंचार्ज का लॉकअप के थाने से गुजर हुआ तो वो जब्बार को देखकर ठिठक गया। तुम फिर से आ गए? क्या किया इसने? सब थाने में गाड़ी खड़ी कर रहा था, मैंने उसको मना करा और उसने मेरी वर्दी फाड़ दी। अगर अब इसका कुछ जमानती भी आए ना, उसको भी भगा देना। इसके ऊपर FIR काटो और इसको जेल भेजो। FIR काटने के बाद मुझे दिखा देना। ओके सर। थैंक यू सर। क्या बोला इसने? थैंक यू सर। थैंक यू उस वक्त बोलना जब तुम्हें लंबी सजा हो, समझा? थाना इंचार्ज चला गया और मुतासिरा पुलिस एहलकार उसे आंखें दिखाता हुआ आगे बढ़ गया। इनके नीचे कर। तीसरी बार भी जेल में रहने के बाद जब्बार बाहर आ गया और जब 5वीं बार शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार होकर आया तो पुलिस ने उसका मुस्तकिल बंदोबस्त करने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि थाना इंचार्ज अपने मातहतों के साथ एक मीटिंग में था। क्या हुआ? जाफर साहब के बेटे के कातिल का कुछ पता चला? सर हम कोशिश कर रहे हैं, यकीन करें ब्लाइंड मर्डर है, केस का कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन में कातिल का पता चल जाना चाहिए। साहब ने अल्टीमेटम दिया हुआ है। सर हम कोशिश तो कर रहे हैं, यकीन करें केस के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं हम। कुछ भी करो, अगर कातिल ना मिले ना किसी को भी, वरना हम सब की नौकरियां चली जाएंगी। सर आप बेफिक्र हो जाएं, हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। पुलिस को यकीन था कि शराब पीकर हंगामा आराई करने वाला और पुलिस की वर्दी फाड़ने वाला एक आदी मुजरिम था और एक नौजवान का कत्ल भी उसी ने किया होगा। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का रुख मोड़ दिया। एक नीम तारीख कमरे में जब्बार के चेहरे पर तेज रोशनी पड़ रही थी और उसके सामने अंधेरे में तफ्तीशी अफसर उससे कुछ पूछगछ कर रहा था। हाँ भाई, भाई बंगू के जाफर अहमद को कैसा जानते हो? पड़ोसी हूँ मेरे।
ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे। तुम्हारा कोई उनसे झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, मामूली तनाज़ा था लेन देन का, लेकिन वो भी खत्म हो चुका। झगड़ा कोई नहीं हुआ। तुम्हें पता है उनके बड़े बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया है? ओहो, ये तो बहुत अफसोस की बात है। बहुत अच्छा लड़का था साहब वो। बाप ने बहुत बड़ा कारोबार कर रखा था। देखो, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने ये कत्ल कैसे किया? नहीं, ये झूठ है। भला मैं वो कत्ल कैसे कर सकता हूँ? मेरा उस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं साहब। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने लेन देन के चक्कर में उसे धमकी दी हो। वो बात वहीं खत्म हो चुकी है। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, सच सच बता दो। मुझे नींद आ रही है साहब, मुझे सोने दो। सच बताओगे तो सोने भी देंगे, वरना तू जानता है। तफ्तीशी बाहर निकल गया और उसके साथ ही जब्बार के चेहरे पर मजीद रोशनी फेंक दी गई। जब्बार से जाफर साहब के बेटे की कत्ल की तफ्तीश की जा रही थी और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वही कमरा था। जब्बार कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था तो उसे तफ्तीशी के कदमों की आहट सुनाई दी। तफ्तीशी उसके सर पर पहुंच गया था। उसकी खौफनाक आंखें अंधेरे में चमक रही थी। कैसे कत्ल किया था? मैंने कत्ल नहीं किया था। अच्छा, तफ्तीशी ने एक जोरदार थप्पड़ लगाया तो जब्बार कुर्सी समेत नीचे गिर पड़ा। एहलकार ने जब्बार की गर्दन पर पांव रख दिया। अच्छा, पिछले महीने की 28 तारीख को कहाँ था? सर, मैं 26 से लेकर दूसरे महीने की 20 तक जेल में था। मैं कत्ल कैसे कर सकता हूँ? क्या जेल में था? सर, आप मेरी फाइल चेक कर सकते हैं। मैं छोटा मोटा मुजरिम हूँ सर। मैं कत्ल जैसा गुनाह नहीं कर सकता। आपको पता है सर, किसी आदमी का कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। देख, मुझे मत पड़ा। अगर ये सब झूठ हुआ ना तो बस समझ ले फिर। तफ्तीशी उठकर थाना इंचार्ज के कमरे में गया जो बहुत परेशान बैठा हुआ था। क्या हुआ भाई? कबूला उसने कुछ? सर, वो तो कह रहा है मैं 28 तारीख को जेल में था। जेल में था? चेक करो अपने कंप्यूटर में। ओके सर। चेक करो कि ये 28 तारीख को कहाँ था। सर 28 तारीख को तो ये जेल में था। सर, मैं आपको अभी इसकी सारी डिटेल सेंड करता हूँ। जेल में था? यार कैसे तफ्तीशी हो तुम? 3 दिन जाया कर दिए तुमने। साहब का फोन पे फोन आ रहा है और वो पूछ रहे हैं जाफर साहब के बेटे का कातिल पकड़ा गया या नहीं। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जरूर करो, लेकिन यहाँ से अभी निकलो और कल तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। पुलिस ने अब्दुल जब्बार को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया तो वो गलत साबित हुआ और उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन इलाके के मारूफ ताजिर और जमींदार मोहम्मद जाफर ने अपने जवान बेटे के कत्ल का इल्जाम अब्दुल जब्बार पर ही लगाया हुआ था और फिर अब्दुल जब्बार पर बाकायदा तौर पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसकी तफ्तीश शुरू की गई, जिसके नतीजे में एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ और वो ये था कि अब्दुल जब्बार अपने पड़ोसी मोहम्मद जाफर के कारोबार से हसद में मुब्तला हो गया था और फिर लेन देन का तनाजा हुआ जिस पर अब्दुल जब्बार ने कोई खास वावेला भी नहीं किया और खामोशी से मोहम्मद जाफर के जवान बेटे को किराए के कातिलों से कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया। शब्बीर ने देखा कि जब्बार किराए के कातिल को रकम दे रहा था। ये पकड़ और सुन, तारीख क्या होगी? अगले महीने की 28। समझ गया। बस ठीक है, अब फुट ले यहाँ से। और सुन, काम बहुत खामोशी से होना चाहिए। आप फिक्र ही नहीं करें। किराए के कातिल ने 2-3 बार जाफर के बेटे को कत्ल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि जब जब वो कत्ल करने के मंसूबे पर अमल दरामद करने की तारीख देता, अब्दुल जब्बार अपने ऊपर कोई ना कोई मुकदमा बनवाकर जेल चला जाता ताकि उस पर यह कत्ल का इल्जाम साबित ना हो सके। और फिर हुआ भी यही।
जिस तारीख उस नौजवान का कत्ल हुआ, अब्दुल जब्बार जेल में था और बाद में जब बाकायदा FIR नामजद हुई तो उसने सब कुछ उगल दिया। ये है उस चालाक मुबैना मुजरिम की तस्वीर जिसने कारोबारी हसद में मुब्तला होकर अपने पड़ोसी के बेटे का किराए के कातिलों से कत्ल करवा दिया था। कारोबारी मामले में मोहम्मद जाफर और उसका बेटा तरक्की कर रहे थे और जब्बार का कारोबार ठप होता जा रहा था। ये है वो दुखी बाप जिसने अपने बेटे को एक बड़ा स्टोर खुलवा कर दिया था। ये वो जगह है जहां मखतूम और मुलाजिम का कारोबार था। वो दोनों रहते भी इसी महल्ले में थे। पुलिस ने इस चालाक और अय्यार तरीन मुबैना मुलजिम और पूरे वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। जब्बार को असां पैणी ਲਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਗਾ 56 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ 50 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਣਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। मैं कहा यार तेरे इन्ने बनते नहीं है पैसे जेडे तेरे हके सच्चे ने वो तू नहीं लै। मैं कहने जी अस लैना ही इन्ने 12 लाख नहीं तो तेरे इंतजार जो मुंडा है ना अस इन कतल कर देना। अच्छा वो फिर असी मतलब कि पिंड दे विच परे पंचायत भी यही गल की कि जो इसका हक सच है ना वो असी देने वास्ते तैयार हाँ। ये परे पंचायत में इन्हें आख्या कि मैं 12 लाख रुपया लेनी तो मैं इसका मुंडा मार देना। जब वो पिंडी बढ़िया से मुल्ज़िम में को गिरफ्तार किया तो ये सारी स्टोरी फिर सामने आ गई। तो हुआ इस तरह कि अब्दुल जब्बार नामी बंदा जिसकी कारोबारी रकाबत भी थी, उसी गांव का रहने वाला था, वो उससे प्रॉपर्टी के केसेस में इनकी कोई रकाबत कह लें या रंजिश थी। उस सिलसिले में ये उसको सबक सिखाना चाहता था। उसने ये पहले भी अटैम्प्ट 2-3 दफ़ा की और ख़ुद को किसी थाने में उसने गिरफ्तार करा देना। उसके बाद ये उसे मौका ना मिल सका ये इंसिडेंट हो। इस दफ़ा ये हुआ कि ये अपने आप को उसने शेखपुरे में अरेस्ट करवा लिया और यहाँ पे ये इसने पैसे दे के शूटरों से एक आलमगीर बंदा था, एक सजाद था, इनसे इन्हें गांव में फायरिंग करके और इसके बच्चे को उन्होंने मार दिया। शब्बीर ने कत्ल के मुबैना मुलजिम जब्बार की अय्यारी और मक्कारी पर जबरदस्त तनकीद की है, लेकिन ये भी कहा है कि मुलजिम ने किसी जासूसी किरदार की तरह खुद को कत्ल जैसे भयानक जुर्म के वाक़े से अलग रखने की भरपूर कोशिश की, जिसमें वो एक हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।